हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु को तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी। प्रेचल छुट्टी शुरू होने के कारण अटेंडेंस भी वास्तव में कम होने लगा। प्रेचलो फिर भी कुछ लोगों का आज प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज के चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 1 से लेकर 10 वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 1 से लेकर 10। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बिछाई साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक्ता होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ना महिमा हो। हम हर समय आत्मीय विषय में हम आगे बढ़ता जाना, ये हमेशा परमेश्वर के दास का द्वारा हम सुनते रहते हैं। परंतु कभी कभी अपना भौतिक विषय में भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए। ये चिंता हम हर एक व्यक्ति के दिल में है। उसके बारे में सुनने के लिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर, क्योंकि एक भौतिक बातों पर प्रभु हमें आशीष करे। जरूर परमेश्वर हमारी जीवन और भक्ति का अनुसार, भक्ति भी जीवन का भी, हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष, एक भौतिक आशीष अगर आपको मिलना है तो आपकी आत्मीय बात किस तरीका से हमें आगे चलता है उसी के मुताबिक होगा आपका भौतिक आशीष भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसके बारे में हम कुछ वचन सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर एक व्यक्ति के भौतिक लेवल में वास्तव में ऊंचे होना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय हम एक भिखारी के समान वास्तव में इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति से मानकर जीने के लिए हम नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहती, इवन परमेश्वर भी नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर अगर हमें आशीष करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारी आत्मीय विषय में हम कैसा है उसी के मुताबिक रहेगा हमारा भौतिक विषय का भी आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाने के समय
वो प्रार्थना का भी 7 स्टेप पे, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का पढ़ना नहीं, अगर आप 8-9 वाक्य से लेकर नीचे तक अगर पढ़ेगा, उसको 7 स्टेप रहता है। उसी में अगर नहीं तो एक शब्द, वन शब्द, एक वचन, लूका उसमें 11 अध्याय का 3 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है। पे चलो हाँ, हमारी दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, आज हमें, हर दिन हमें दिया, हर दिन हमें दिया कर। दिया कर। अब इधर देखने का, हमारी दिन भर की रोटी। भाई चलो एक्चुअली आत्मीय बातों पर देखा गया तो भाई चलो हम खाना वाला यम 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 उसके लिए नहीं। भाई चलो पवित्र शास्त्र में लिखा गया ये बात एक्चुअली आत्मीय बातों के लिए, हमारी आत्मा को जिस तरीका से प्रेज लॉर्ड आत्मीय भोजन प्रतिदिन हमें मिलना चाहिए। प्रेज चलो, परंतु लोग इसी विषय में आश्चर्य के विषय में लेकर बोलते हैं, देखो प्रभु ने बोला है, फिर भी ठीक है आश्चर्य के विषय में लेता हूं। प्रेज लॉर्ड ओके, खाने के विषय में नहीं तो हमारी भौतिक के विषय में तो भी इधर लिखा गया है प्रतिदिन किसको देने का, हमें दिया कर। हाँ, हमें देने का। परंतु हमें देने के लिए बोलने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है ना। मुझे देना, मुझको ही देना, ये तो हमें आसानी से बोला जाते, परंतु आमीन पे चलो हमें देना, आमीन पे चलो, ये बोलने के लिए सब लोगों का तकलीफ होता है। प्रेज स्तोत्र। परंतु आप सोचता नहीं है हमें मिलने के लिए कुछ तो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। देने के विषय में हम सब लोग अच्छा है। प्रेज चलो, इसमें इधर कम से कम आमीन आमीन 400 लोग को ऊपर अगर है तो भी मिनिमम 35% लोग वास्तव में प्रभु को देते हैं। सच्ची बात है, देते 65% नहीं देते, 35%। और कितना देते हैं हमने एक नाम पे रखा है ना, कितना देते हैं? 10वां। ओके ठीक है, दशांश। बाकी 10% देता है, बाकी 90%। आमीन। इसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये 90% की हिसाब परमेश्वर आपसे मुझसे पूछेगा। ये 90% किस तरीका से तुम खर्चा करते हैं। चलो 10% तो देना ही है ना। एक्चुअली परमेश्वर का वचन पढ़े तो 23% देना है। एक्चुअली पढ़े तो मैं अगर उसको वचन को उठा के पढ़ाऊं तो आप इधर बेहोश हो जाएगा, तो मुझे किसी का बेहोश नहीं करवाना, इसलिए मैं 10% में रुकाता हूं इस बातों को। एक्चुअली 23% है। अगर सही रीति से मैं वचन आपको सुनाता हूं, यू हैव टू गिव 23%। पे चलो, परंतु आमीन पे चलो, वो बोले तो फिर आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए मैं 10% बाकी। परंतु परमेश्वर को जानना है ये 90% तुम क्या करते हैं, किस तरीका से खर्चा करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसका हिसाब आपको परमेश्वर को देना ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। 10% तो परमेश्वर का है, वो दे ना दे, पर 90% बातों में तुम किस तरीका से खर्चा करता है ये परमेश्वर को उसको हिसाब देना है। तुम वास्तव में तुम्हारे लिए खर्चा करते हैं और तुम वास्तव में परमेश्वर की सेवा के लिए खर्चा करते हैं। तो कौन सी बातों में खर्चा करता है उसकी हिसाब एक दिन जरूर परमेश्वर पूछेगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह आमीन अगर यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय उसका 10 वाक्य पढ़ने के समय यीशु मसीह वास्तव में हमें पतरस और यूहन्ना उनके सारे चेलों को ढूंढ कर एक बार गन्नेसरेत तालाब में जब आया, वो लोग सब लोग मच्छी पकड़ रहे थे। हम थोड़ा सा वो वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 21 का 10। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है। हाँ, अब सुनो, यीशु मसीह को पता चला सारी चेले
कुछ पकड़ा नहीं अभी तक, रात भर मेहनत किया। अगर ऊपर से अगर पढ़ेगा 21 से लेके पढ़ेगा आपको पता चलेगा, रात भर मेहनत की परंतु कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह को मालूम है, बड़ा ठंड होकर हमें पेड़ खाली होकर इतने कठिन वास्तव में करने के बाद भी मेरी बच्चा भूखा है, इसलिए यीशु वास्तव हमें पैतलोड़ है उस जगह में हमें उनको हमें आग में हमें पका गया हुआ मछलियां और रोटी भी उनको संभाल कर रखा। उसके बाद ये संभाल कर रखने के बाद ही यीशु मसीह बोला आप भी जो पकड़ा ना उनमें से थोड़ा सा मुझे लेके आओ। वाई, किसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। वही बोला ना, एक बार और पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, तूने आप भी पकड़ा है, उनमें से कुछ लाओ। हाँ, पूरा नहीं लाने के लिए बोला, कुछ लाने के लिए बोला। हम वो भी नहीं सुनते। आपको बोलते हैं हमको भौतिक आशीष मिलना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु यीशु मसीह बोलने वाला बातों को वास्तव में आप ध्यान नहीं देते। ये तो बातों को आपको क्लियरली समझना है। वास्तव में प्रभु ने बोला गया है नीति वचन 3 अध्याय के 9 से लेकर 10 वाक्य में, यहोवा को किस तरीका से तुम सम्मान करना चाहिए, परमेश्वर को किस तरीका से तुम आदर करना चाहिए। थोड़ा पढ़ेंगे हम उस बातों को। नीति वचन 3 अध्याय के 9 से लेकर 10, तुम्हारा हरेक अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी, अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अगर इस बात में आप विश्वस्त नहीं है, आप आत्मीय विषय में प्रेज़ द लॉर्ड आप बढ़ेगा कैसे? आपका आत्मीयता, आपका भौतिकता, इट हैज टू बी बैलेंस, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आप आत्मीय विषय में प्रभु आपके अंदर के इंसान को अगर पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा अगर भरते हैं, तो बाहर के इंसान को भी आप जिस तरीका से अंदर के मनुष्य को भरने के लिए कोशिश करते हैं, वैसा ही उस महान परमेश्वर आमीन आपका बाहर के मनुष्य की हर एक जरूरत को भी पूरा करेगा। हम इसलिए आत्मीयता और भौतिकता इट हैज टू बी बैलेंस। आमीन। अगर आपको पढ़ना है, आप बोला पास्टर जी ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। पढ़ेंगे थोड़ा। 3 यूहन्ना 2 वाक्य, एक अध्याय है, 3 यूहन्ना 2 वाक्य, थोड़ा पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसा ही तू सब बातों में, ओ आत्मीय बात तो बोल दिया है ना, फिर सब बात कौन सी है? प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हिंदी ट्रांसलेशन एकदम खराब है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं, ओरिजिनल ट्रांसलेशन उसमें ऐसे लिखा है, ये प्रिय जैसे तुम आत्मीय उन्नति प्राप्त करते रहता है, वैसा ही तरह शारीरिक बातों में भी तुम सुख और शुभ रहना। दैट इज अ करेक्ट ट्रांसलेशन। सुख और शुभ, आपको मालूम है सुख और शुभ, शुभ इसका मतलब समझो, शुभ इसका मतलब है टू एंड विथ सक्सेसफुल, पूरा विजय के साथ खत्म होना, विजय के साथ, उसको बोलते हैं शुभ। इतने सुख और शुभ, ये 2 शब्द वहां पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन सही नहीं है। तो वास्तव में हमारा भौतिक बात आप उन्नति होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले
आपका आमें आम आंतरिक मनुष्य को, भीतरी मनुष्य को तकड़ा बनाने का। बना के देखो, आपका आत्मीय बातों में संबंध होने के लिए कोशिश कर देखो। मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आपका हमें भौतिक बात भी हमें बढ़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आत्मीय बातों में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मीय बातों को नहीं आना है, आपको 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 हमें संगति के लिए नहीं आना है, तो प्रश्न देखने का आपको मालूम है, इस्राएल को वास्तव में परमेश्वर ने मन्ना देने के समय कैसे दिया? मन्ना देने के समय परमेश्वर दिया कैसे हैं? हाँ बोलते जाओ, कैसे दिया हैं? हाँ बहुत अलग अलग सुन रहे मैं। अच्छा ठीक है, वचन पढ़ो। निर्गमन 16 अध्याय, निर्गमन 16 अध्याय उसका 13-14 पढ़ो। निर्गमन 16 अध्याय 13-14। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भोर को छावनी के चारों ओर भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी है। और जब ओस सूख गई, ओस जब सूख जाते हैं तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। वो क्या था? किनकों के समान पड़े। आमीन। वो क्या था? ओस। इस्राएल, अगर इस्राएल में अगर कोई तमिल व्यक्ति हो तो पूछा, ए अन्ना जी ये अन्ना, मुंह उधर से चिल्ला पर ये मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में परमेश्वर ने मन्ना इस्राएल को देने के समय, ले रे मन्ना, ऐसा नहीं दिया। पहले किसमें लपेट के दिया? ओस में। दैट इज व्हाट इज नोन एज योर स्पिरिचुअल कंडीशन। Until unless your spiritual condition is not increasing daily, आमीन, आपका भौतिक भलाई भी आमीन बढ़ेगा नहीं। Praise the Lord, आमीन। आपको मालूम है परमेश्वर ने वास्तव में 1 साल के लिए मन्ना क्यों नहीं दिया? डेली आके लेने के लिए क्यों बोला मालूम है? देखो 16 का 4 पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है, क्यों डेली बोला? प्रतिदिन आके मन्ना इकट्ठा करो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा इससे मैं उससे परीक्षा करूंगा ताकि कि मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इसलिए डेली 1 महीने के लिए क्यों नहीं दे रहे मालूम है? अभी भी आधा किलो शक्कर है ना है ना? मेरे शुरुआत की कहानी था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। 1/2 किलो शक्कर प्रेज़ द लॉर्ड। 10 रुपए का चाय पत्ती। अभी मेरी पत्नी को पूछो कितना शक्कर लेके आते? 1 महीना का पूरा शक्कर, मैं 2 किलो चाय पत्ती। आमीन। क्यों? क्योंकि मैंने व्यवस्था को पालन करते हैं। जो व्यक्ति व्यवस्था को पालन करेगा करके परमेश्वर का विश्वास आ गया, उसकी भौतिक भलाई बढ़ते रहेगा। उससे विश्वास को दिला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग है संगति के लिए नहीं आएगा। जो व्यक्ति संगति के लिए नहीं आएगा उसका भौतिक भलाई भी नहीं देगा प्रभु। ऐसा लिखा है 5 वाक्य। आज क्लियर होने का सबा, हमको भौतिक भलाई पाने के लिए हमको क्या करना है? 5। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से 6वां दिन परमेश्वर ने डेली का भोजन डबल दे दिया। डबल क्यों? नेक्स्ट डे 7वां दिन क्या है? शबत है। सब लोग किधर आना चाहिए? मंदिर में। क्या करना चाहिए? परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने डबल पाना चाहते हो
कम फॉर द वर्शिप, डबल पाना चाहते हो, कम फॉर द कांग्रेगेशन, हमें डबल पाना चाहते हो, प्रेज द परमेश्वर की याग के लिए अर्पण करने के लिए उसकी संगति में आओ, हम यू विल गेट द डबल। इधर बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना में नहीं आते, अभी भी प्रेज द लॉर्ड 5 किलो शक्कर है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम कहाँ जाएंगे, इधर कुछ हो नहीं रहे, तेरे को होगा नहीं, घर बैठा ना तू, तेरे को क्या मिलेगा, बार बार घर जाने की, गांव जाने की बातें, परंतु प्रभु के चरणों में आने के लिए दिल नहीं है। बात में बोलते हैं हम आशीष नहीं पाते। एक बात जरूर कान खोल के सुनो हमारा प्रियो, जब तक आप आत्मीय उन्नति आपके जिंदगी में पाएगा नहीं, द लॉर्ड नेवर, कभी भी विश्वासियों को परमेश्वर आकाश के दरवाजा खोलेगा नहीं। ये सच बात है, क्योंकि आलसी लोगों को, आलसी है। प्रभु का वचन में 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है, जो काम करना नहीं चाहते हैं वो खाने का भी नहीं, ऐसा लिखा है। हम दोनों पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय का 10 वाक्य। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे, जो कोई काम करना नहीं चाहते तो खाने भी न पाए। जो बच्चे काम पे नहीं जाते ना, माता पिता मैं आपको बोलता हूं, उस उल्लू को पट्टे को कोई भी खाना मत देना, प्रेज़ द लॉर्ड, देना नहीं इसको खाना। 12 तक पढ़ के घर में बैठ के प्रेशर टीवी देख के मोबाइल देख के माता पिता हमें कड़िया थवान करके लेके आना वाला, हमें बातों को खाने के लिए मन लगाना बच्चा को, प्रेज़ द लॉर्ड, गेट आउट, बाहर करो बच्चों को, क्योंकि लिखा है अगर जो काम करने नहीं चाहते उनको खाना देना भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की व्यवस्था है। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, ये मन्ना जब जो वर्षा होता है, कभी होता है बोर का समय, बोर का समय, बोर का समय मन्ना वर्षा आते। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो सो रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, 11 बजे तक मेरा नींद उड़ता नहीं, 11 बजे के बाद नींद उड़ता नहीं तो मन्ना मिलेगा क्या? सूर्य का उदय हुआ तो मन्ना मिलेगा क्या? लोग बोलते हैं हमारी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उनको नींद उड़ते हैं चलो 11 बजे। आलसी तो कब तक सोते रहेगा, ऐसा प्रभु का वचन पूछते हैं, तो कब तक सोते रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको सवेरे से उठना है। मेरे घर में मेरी माँ, उसको कोई काम नहीं है, फिर उठेगा 4 बजे, घर का चारों तरफ से क्लीन करेगा, उसके बाद गोबर से प्रेज़ द लॉर्ड हर जगह में हमें प्रेज़ द लॉर्ड ठीक तरीका से कुछ करके हमें प्रेज़ ना धो के सब कुछ करके प्रेज़ माँ फिर से हमें किचन में जाते चाय बनाने के लिए। उनकी क्या जरूरत, इतना उम्र हो गए फिर भी अपना काम उन्होंने छोड़ा नहीं अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये मन्ना मिलने के बाद उनको क्या क्या करना पड़ता है? मन्ना मिलने के बाद घर लेके जाने का, उसके बाद उसको सुखाने का, उनका पाउडर करने का, कुछ कुछ दोशा बनाने का, कुछ कुछ रोटी बनाने का, मैं क्या क्या काम है उसमें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके बात बोलूं, अगर बुढ़ापे है करके बोल के घर नहीं बैठना, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम प्रभु का सेवा तो करो। अभी पेंशन हो के प्रेज़ घर बैठा होगा, मैं भी पेंशनर है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु प्रभु की सेवा के लिए मन लगा के देखो। अगर छोटी सी आपको समय मिला, प्रभु की सेवा के लिए मन लगाओ। आपको मालूम है वास्तव में हम दाऊद, प्रेज़ द लॉर्ड, एक आलसी नहीं था दाऊद। इधर अब की हमारा कथापात्र, मेन कथापात्र दाऊद एक आलसी नहीं था। आमीन। उनके काम प्रेज़ द लॉर्ड हमें जंगल में था,
हम तरह पढ़ेंगे उस शब्दों को। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दाऊद ने वास्तव में किस तरीका से हमें प्रेज़ आलस से नहीं करके प्रूव कैसा किया। पहला शमूएल 17 अध्याय का 34 से 36 वचन थोड़ा सा जल्दी पढ़ लीजिएगा। दाऊद ने हाँ। शाऊल से कहा, हाँ। तेरा दास हाँ। अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता किसका था। बेड़ा है? बेड़ा किसका है? अपने पिता की। पप्पा की है। कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? दाऊद बोल रहे। जितनी बेड़े है ना मेरे नहीं है, पर पप्पा का बेड़े बेटा का है ना, है ना? पप्पा का बेड़े बेटा का भी है ना? नहीं, पर फिर भी ये बेड़े तो मेरा पापा का है। क्यों बोला दाऊद ने? क्योंकि पापा का बेड़े होते तो भी एक भयानक एक काम उधर हुआ। तो पढ़ेंगे कंटिन्यू। पिता के भेड़ बकरियां चराता था। हाँ। और जब कोई सिंह हाँ। या भालू हाँ। झुंड में से हाँ। मेमना उठा ले जाता, हाँ। तब मैं उसको हाँ। उसका पीछा करके हाँ। उसे मारता हाँ। और मेमने को हाँ। उसके मुंह से छुड़ा लाता। आमीन। ये बात है। पापा का बकरी है, प्रेज़ पापा का बेड़े मरने दो, मेरे को क्या करने का, ऐसा बेटा सोचा नहीं। पापा का बकरे को भी वास्तव में प्रेज़ छुराना वाला हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें शैतान का जैसा सिंह प्रेज़ लॉर्ड आमेन बालू, ये दोनों जो पकड़ के लेके गए था उनको पीछा किया, ऐसा लिखा है। फॉलो पीछा किया, उसके बाद पकड़ के मार के उसको मुंह से अपने भेड़े को लेकर आया। आमीन। कभी नहीं सोचा ये मेरा पापा का है, मारने दो, जाने दो, जो मेरा थोड़ी है। कभी नहीं सोचा। वो उसको पीछा किया, उसको मुंह से छीन लिया और लेकर आया मार के। इतना तब वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो शक्तिशाली था। वो शक्ति उसको मिला कैसे, उधर ही हमारा विषय है। उसको मिला परमेश्वर की अभिषेक का कारण, क्योंकि जंगल में वो अकेला था। नो वन टू सी, कोई देखने के लिए नहीं है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उधर भी उन्होंने परमेश्वर का महिमा किया। तेरी एकांतता में तू अकेला बैठने का समय तू किस तरीका से अपने समय को बिताते हैं, ये देखने वाला परमेश्वर आमीन तेरी सिर को ऊपर करके बोलो मत। तू कौन से विषय में अपने समय को बिताते हैं? तू अकेले रूम में रहने का समय, तू अकेले वक्त में आमीन कोई तुम्हें देख नहीं रहे, तू हमें बैठने का समय किस तरीका से तुम समय बिताते हैं? अगर तेरी हमें मन पवित्रताई और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ है, तुम जरूर आमीन जैसा दाऊद ने पाया हुआ अभिषेक अपने जीवन में पाके शैतान को तो पार डालेगा। शैतान से पहले तुम डरता था, अभी शैतान तुमको डरना शुरू करेगा, क्योंकि तूने पाया हुआ अभिषेक कुछ अलग बात है। जो व्यक्ति एकांतता में, जो व्यक्ति अकेला बसने का समय किस तरीका से में समय बिताते हैं, आप सब कुछ सब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को परख के देखो, मैं अकेला बैठने का समय मैं कैसे अपने समय को बिताते हैं। हमारे पास टाइम पास के लिए आजकल बहुत कुछ चीज़ है ना, एक स्मार्टफोन है ना, उसी में सब कुछ है। हमको समय मिला, हम उसी में लगे रहते हैं। कभी कभी मैं 4 बजे प्रार्थना करता हूँ, मेरा मोबाइल में एक एक विश्वासियों का मैसेज शुरू होते। मैंने ये सुल्लू को पट्टों को नींद ही नहीं है क्या? सुबह 4 बजे उठते अपने मोबाइल में लगे रहते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर दाऊद एक आलसी नहीं था। अभी हम सोचने का, मुझे एक ऐसे एक भौतिक आशीष भी मेरी जिंदगी में मिलने का, परंतु मैं आपको यही बोलता हूं, अगर आपको भौतिक आशीष चाहिए, द गॉड इज रेडी टू गिव यू, आपको देने के तैयार है। पर देख की बात है, आपका आत्मीय भक्त भी उस तरीके से बैलेंस करने का।
क्योंकि अंदरिक मनुष्य भीतरी मनुष्य पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा किस तरीके से आप फीड करते हैं उसी के मुताबिक होगा। आमीन। परमेश्वर की ओर से आपका बाहर के इंसान को न्याम 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 न्याम। अगर आप आत्मीय विषय में आपकी इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को भी इंटरेस्ट नहीं, तो काम तक नहीं रहेगा, बाकी सब लोग काम करेगा। तू प्रेज लॉर्ड मार्केट में खड़ा हो जाएगा, जंक्शन में खड़ा हो जाएगा, प्रेज लॉर्ड सब लोगों को लोग लेके जाए, तुझे लेके नहीं जाएगा, तुमको उधर ही खड़ा कर देगा। मालूम है ना, अपने बदलापुर में प्रेज बहुत सारी हम लोगों से खड़े रहते हैं, क्या बोलते उसको, हाँ भिखारी, हाँ भिखारी, प्रेज चलो पर भिखारी के समान खड़े रहते। बाकी सारा जाति जाएगा बाहर पवित्र काम करने के लोग लेके जाएगा, तुझे लेके जाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो सीधा घर पे आएगा। कारण क्या मालूम है? क्योंकि तुमको परमेश्वर के ऊपर ध्यान ही नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इट्स आज आप समझने का मेरा भौतिक विषय में भी एक आशीष मुझे पाना चाहिए। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, जो वचन पढ़ा है पहला शमूएल 16 अध्याय का, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम कैसे एक बैलेंस, एक भौतिक विषय में जैसा आत्मीय विषय में दोनों बैलेंस करके हम कैसे आगे चल सकता है, आज हमें समझने का। प्रेज द लॉर्ड। हम एक एक करके प्रेज द लॉर्ड पहला शमूएल 16 अध्याय के 1 से लेके अभी पढ़ना शुरू करें। हमने जो पढ़ा हुआ कीवर्ड, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। क्यों? परमेश्वर ने खड़ा किया हुआ, परमेश्वर की मनुष्य अभिषेक के साथ शाऊल को खड़ा की, परंतु शाऊल ने परमेश्वर को इंकार किया, यहोवा को इंकार किया। अगर परमेश्वर को इंकार किया है, प्रभु भी उसको इंकार किया, उसको छोड़ दिया। ये बात भविष्यवक्ता प्रेरित शमूएल को पता चला। तब से लेकर शमूएल रोने लगा, यहोवे कब तक? अब इस्राएल को कौन राजा बनेगा? इस्राएल को कौन परिपालन करेगा? हमें कैसे इस्राएल सभा को वास्तव में चलाएगा? आत्मीय अंधता, आत्मीय रीति से गिरना, ऐसे वास्तव में कलीसिया में अगर किसी को होता है तो प्रेज लॉर्ड, आपकी दिल के अंदर कोई दुख बात है क्या? सबसे पहले अगर आपको प्रेज लॉर्ड कोई व्यक्ति प्रभु से दूर जा रहे, कोई व्यक्ति प्रभु में गिर रहे, कोई व्यक्ति वास्तव में प्रेज और कुछ ओके हमें कलीसिया से चले जा रहे, आपका आस पड़ोस में वास्तव में आप हमेशा देखना व्यक्ति को आप 2-3 हफ्ता से देख नहीं रहे, इतनी सब कहते बात आपके जीवन में होने के समय आपको वास्तव में प्रकट करने के लिए कुछ दुख की बात है क्या? अगर है, आप भौतिक के विषय में आशीष पाएगा। आमीन। कभी कभी ऊपर बैठा हुआ एक पुत्री है, थोड़ा मुंह फटा है, फिर भी पूछते हैं मुझे, पास्टर जी वो क्यों नहीं आया? पास्टर को पूछते, खुद जाके पूछना। ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? पूछते फिर भी अच्छा लगता है मेरे को, कम से कम पूछते हैं। आप इतना एक्चुअली आपके ये दूसरे का आप लोग जानते हैं क्या? हम कौन है? वी आर द वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमेशा मत का भिन्न भिन्न अंग, एक शरीर का, पर बाजू में बैठने वालों का अभी तक मालूम नहीं है ये व्यक्ति कौन है। क्यों? हम आ गया आराधना के लिए, हम चला भी गया, आजू बाजू में कौन बैठा क्या मालूम? प्रेज द लॉर्ड। मालूम नहीं किसी को। एक दिन एक व्यक्ति हमको पूछ रहे फोन करके, पास्टर जी आपने अनाउंस किया ना पलाना पलाना व्यक्ति मर गया करके, कौन है? कलीसिया में 16 साल से है, पर मालूम नहीं वो व्यक्ति कौन है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरे को पूछ रहे वो कौन है। मेरा भाषा अगर उस टाइम थोड़ा गलत है तो वो तेरा बाप है। कौन है मुझे पूछ रहे, क्योंकि एक दूसरे को आपको कोई कनेक्शन नहीं है। आजकल मोबाइल भी कितना फ्री हो गया,
एक व्यक्ति अगर नहीं आया, आप बोलो पास्टर जी इधर लोग बहुत है इसलिए। लोग बहुत है क्या, बच्चा कितना है तो भी आज इधर कौन कौन आया, मैं कौन कौन नहीं आया मैं दे दूं हिसाब, कौन कौन नहीं आया करके अभी बोलूं मैं। इतना लोग है तो भी मुझे, एक मां को 100 बच्चा है तो भी अगर एक कम होगा ना, उनको चूना लगा के खाना खिलाने की जरूरत नहीं है। तेरे गौमस चूना लगाया, आजा अंदर खाना खाया ना, ओके। हमें थॉमस आजा प्रेज द लॉर्ड, हमें वरुण आजा, हमें प्रेज द लॉर्ड आजा। नो, 100 बच्चा है नहीं है तो भी अगर एक बच्चा प्रेज कम हुआ ना, उसको पता चलता है प्रेज द लॉर्ड, एक मां से रिधि से अपने बच्चे को पालन पोषण करना मां है तो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे दुख जब तक आपका अंदर नहीं होते, आपका भौतिक के विषय में आशीष प्रभु आपको देगा नहीं। हन्ना को देखो, एलकाना को प्रेज द लॉर्ड हमेशा बोल रहे मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। एलकाना बोलते मैं क्या ईश्वर है क्या तेरे को पूछने का टाइम प्रेज बच्चा देने के लिए? परमेश्वर जाके मांग। रात पूरा जा रहे, यहोवे तू मुझे एक बच्चा देना, मैं तेरे चरणों में आ रहा हूं, यहोवे तू मुझे एक बच्चा देना। मंदिर में जो अंदर प्रवेश हुआ, हमें एली का प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हम आंखें झुंझला हुआ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वचन दुर्लभ हुआ। ये बात जब हमें हन्ना को पता चला, हन्ना के प्रार्थना की स्टाइल बदल दिया। यहोवे अगर तू मुझे एक पुरुष प्रजा देगा, मैं तेरी मंदिर के लिए, आमीन, प्रेज उनकी मंदिर में रखूंगा। इधर ऐसा बोलने वाला एक बहन था, स्वर्ग चला गया। प्रेज द लॉर्ड। अपना 3 बच्चे, 2 लड़की है, लड़का है। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं इनका बुरी अवस्था, आत्मीय अंधतापन वो माँ को पता चला होगा। इसलिए हमेशा मेरे को बोलते पास्टर जी मेरे बेटी को मैं बाइबल खोले भेजूं, नागपुर भेजूं। वो व्यक्ति आज स्वर्ग में है। वो माँ चाहता था मेरा बच्चा आत्मीय विषय में प्रेज द लॉर्ड आगे बढ़ता जाए। प्रभु ने उसको उठा लिया, प्रभु ने उसको उठा लिया। अभी भी पता नहीं वो माँ प्रभु से पूछता होगा, प्रभु कुछ तो कर मेरे परिवार में, मेरे परिवार में कुछ तो कर। ये बोलता होगा परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, हन्ना बोलते हैं अगर तू मुझे एक पुरुष प्रजा देगा ना, मैं यहोवा के मंदिर में उनके रखूंगा। जैसा दूध पीना परमेश्वर ने उस बातों को सुनकर एक लड़का दी, उनका नाम है शमूएल। 3 साल हुआ उसका दूध पीना बंद करके, जो बोला गया वह जैसा एक लिनन कपड़ा में लपेट के एली पुरोहित का हाथ में आमे हन्ना ने सौंपा। आमीन। बोलने लगा स्वामी मुझे जीवन में बच्चा नहीं था, इतने सालों से बच्चा नहीं था, मैं मंदिर में आके यही प्रार्थना की तू मुझे एक पुरुष प्रजा दिया तो मैं उसको मंदिर में दूंगा करके। ये वही बच्चा है वो। मैं आपको दुख, मंदिर की अवस्था देख के कुछ दुख है क्या? लोगों की आत्मीय अंधतापन देखे, लोगों की आत्मीय मूल्य चूरी गिरते हुए उस तबत्ता को देखे आपको दुख है क्या? मजाक करने के लिए, टट्टा उड़ाने के लिए कितना अच्छा लगता है आपको? एक व्यक्ति गिर गया तो प्रेज द लॉर्ड आपको कितना अच्छा लगता है, कितने टट्टे उड़ाते हैं आप लोग। परंतु शौक प्रकट करने की इच्छा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो बोलने लगा, प्रेज द स्तोत्र, वो बोलने लगा शाऊल के विषय में पहला वाक्य, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर कर, सींग भर, सींग में तेल भर, जाओ भरने के लिए तैयार है। अभिषेक अपना शारीरिक जीवन में, आत्मीय जीवन में, वास्तव में अभिषेक पाने के लिए तू तैयार है।
तो प्रभु वास्तव में तुझे वास्तव में जाने के लिए आज्ञा भी देगा, जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक व्यक्ति को वास्तव में दिनों में चाहिए पवित्र आत्मा की अभिषेक। जो व्यक्ति अभिषेक को प्राप्त करेगा, नेक्स्ट परमेश्वर के एक्शन में जाओ। अगर एक बार जाओ करके आज्ञा दे दिया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर किस तरीका से वास्तव में परमेश्वर तुझे उपयोग करेगा तू सोच नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए इधर कहने लगा, हमें तू कब तक शोक प्रकट करते रहेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तेल भर के चले जाओ। हर एक कलीसिया को वास्तव में यही परमेश्वर की आत्मा को बोलना है, तो अभिषेक से भर, क्योंकि इस दिनों में, इस अवस्था में, इस कलीसिया की इस बुरी अवस्था में हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता है। एक कालघट ऐसा है प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में वास्तव में परमेश्वर को कुछ अभिषिक्त की जरूरत है भेजने के लिए। इसलिए बोलने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, जाओ। उसका 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं। आमीन। शमूएल आरे करके पता चला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, देशवासी प्रभु लोग सब डरने लगा। तरह पढ़ेंगे शब्द 4 वाक्य 16:4। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए। आमीन। पास्टर आ रहे करके शमूएल आ रहे, ये सुनने लगा, पूरा एरिया कांपने लगा। आजकल ऐसे कोई डर है क्या प्रभु का दासों के विषय में? उल्टा प्रभु का दास को डर के जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। ऐसी कंडीशन हो गई। आपके घर में आने के लिए हम डरते आजकल, क्योंकि मुंह फाड़ेगा तो क्या बोलेगा मालूम नहीं है, कुछ भी बकेगा। ऐसी कंडीशन है भी। परंतु इधर लिखा हुआ बातें शमूएल आ रहे करके सुना, वो डरने लगा। ये डर इस कलीसिया में नहीं है, परंतु एक डर मुरबाड़ मंडली में है। एक डर मैंने देखा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वेस्ट बंगाल मंडली में मैंने देखा। उनको मालूम पड़ गया पास्टर बोस वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें आ रहे, जितना काम करने का काम करके प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ओ मैं आने से पहले पूरा कलीसिया भर जाते। संडे उधर का कलीसिया 3 बजे दोपहर को 3 बजे, मैं पहुंचते हैं 2:45। आपको मालूम है 2:15 बजे पूरे अटेंडेंस है। इसलिए 2:40 में आते मैं शुरू करता। अभी किसके लिए इंतजार करने का, सब लोग आ गया। हमारे इधर अभी कोई आया है क्या? नहीं ना। हमारे इधर प्रेज़ द लॉर्ड आराधना शुरू होने के टाइम 15 जन, एक गीत गाया 50 लोग आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आखिरी आशीर्वाद तक आते रहेगा, कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे को एक बार मैं पूछ रहे कि मेरे को बोले पास्टर जी ऐसा मत बोलो। 11 बजे आए तो भी वही आशीष, 12 बजे आए तो भी वही आशीष। प्रभु ने एक सिक्का सबको दिया ना, ये बात तो मेरे को समझाते। क्या बोलूँ मैं। फिर एक बार संजय पास्टर ने प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें 10 बजे ताला ही लगा दिया। ऐसा करना पड़ेगा मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 बजे प्रार्थना बोला, 10 बजे कोई नहीं आया नहीं, पास्टर संजय पास्टर ने प्रेज़ द लॉर्ड 10 बजे ताला लगा दिया। आप भी उधर खड़ो जाओ। भजन के विरुद्ध है इसलिए खुला है, वो भजन के विरुद्ध है, मैंने डांटा उसको, डोंट डू दैट, इट्स अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के भजन के विरुद्ध है। चर्च के कदापि लोग देरों कार्य करके ताला नहीं लगाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका ऐसा कुछ डर है क्या? ना परमेश्वर का डर है, ना प्रभु के दास का डर है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई डर नहीं है। परंतु मैंने डर को देखा है मुरबाड़ में, मैं डर को देखा। आपको मालूम मुरबाड़ का लोग एकदम सादा, एकदम आदिवासी, कपड़ा तक ढंग से पहनने के लिए होता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कपड़ा पहनते एक पाकिस्तान एक इंडिया, ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड 2 करके पहनते। 15, 16, 18, 20 किलोमीटर चल के आते। आमीन। परंतु
10 बजे के 9:30 बजे के प्रार्थना, हमें 9 बजे सारा अटेंडेंस। तो सोचो ऐसा है तो कितना बजे अपना घर से प्रेस शुरू किया हुआ यात्रा वो लोग मैक्सिमम चल के आते हैं। आदिवासी लोग हैं, ईटा भट्टी में काम करने वाले लोग। आमीन, पे चलो। परंतु उधर की आत्मीय अंतरिक्ष कुछ अलग है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। उधर का दास तो बहुत आसानी से सेवा करते हैं, क्योंकि प्रभु का दास को सब लोग डरते हैं। अगर पास्टर रदीश आज मेरा घर पे आ रहे, वो प्रेचल और काम भी छोड़े, सब छोड़ दिया, टिक टाक गड़ा 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 गड़ा, हमें प्रेचल इतना गंदा ड्रेस है सब शरीर से निकाल देगा कि आते वही पूछेगा क्यों मेरे ड्रेस में। आमीन। मेरी कहने की मतलब ओ डर भाई वास्तव में आजकल वास्तव में कलिसिया में प्रेचल और कम होते जा रहा है। इधर बोल रहा है हमें हमें शमूएल आ रहा है बोल के सब लोग डरने लगा। उसके बाद प्रेचल और आमीन यिशै के घर पहुंच गया। यिशै के घर पहुंचने के बाद अभिषेक के लिए आ रहे, पर किसको अभिषेक का नाम नहीं लिया। यिशै को 8 संतान है, उसका 7 संतान को भी हमें काम पे नहीं भेजा। कुछ संतान शाऊल का फौज में, उनको भी बोल के छुट्टी निकाल दिया, क्योंकि शमूएल आ रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल आया, एलियाब को देखा है। एलियाब को एकदम 6.5 फुट लंबा, उतना ही मोटा। तो प्रेज़ द लॉर्ड, शमूएल सोचा होगा ये व्यक्ति होगा परमेश्वर ने अभिषेक कर रखा होगा। तुरंत तेल शींग में भर के तेल लेके उनके सिर पर डालने के लिए गया। यहोवा ने बोला नो, ये नहीं है। मनुष्य बाहर को देखते हैं, यहोवा अंदर को देखता है। उनके 7 बच्चे को भी वास्तव में लाइन में खड़ा करने के बाद भी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को भी परमेश्वर ने चुना नहीं। क्यों नहीं चुना? तुम क्यों नहीं चुनते परमेश्वर? कितने सालों से परमेश्वर की बुलाहट में तू है, तुम्हें परमेश्वर बुला के अलग क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें परमेश्वर अभिषेक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर से बढ़कर तेरा पत्नी के बातों को सुनता है। उनकी पेड़ से आया हुआ भाई बहन को भी तुझे प्यार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चुनेगा कैसे तुझे? चुनेगा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मेरी बहन सरला, मेरी बहन का नाम सरला है। सरला मेरी बहन, खुद की बहन, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला, घर भिजवा दिया। बहुत सारे डाउरी दे के उनकी शादी करके दिया था। उसी टाइम में फौज में थे, परंतु हमें ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, जो है प्रॉपर्टी वो भिजवा दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे ऊपर किया उन्होंने। परंतु 5 महीना पहले तूफान में उसके घर का पूरा रूफ उड़ गया। आमीन। उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरा घर का रूफ, विधवा है वो, क्योंकि उसका पति नहीं है, पति मर गया। बेटा एक पूरा पिकट है, कोई काम का नहीं, कोई भी नहीं है। मैं कभी नहीं सोचा यही सरला ही मुझे वास्तव में घर का बाहर किया था। मेरा मम्मी को मुझे हमें घर ना रहने वाला अवस्था में हमें इन्होंने किया था। परंतु उसकी प्रॉब्लम जब आया, मैं सबसे पहले मैं पूरा घर को बना के दिया। ये 5 महीने के पहले की बात। ये अभी मैं 2 हफ्ता पहले गाँव गया था। मेरा पत्नी को लेके उनको मिलने के लिए मैं चाहा। मेरा पत्नी नहीं जाने का, हम उसको इधर ही बुलाएंगे, नहीं जाने का उनके घर में हम इधर ही बुलाएंगे। तो मुझे मालूम नहीं ये बूढ़ी क्यों ऐसा बोला, मुझे नहीं मिला। मैं स्कूटर चला के घर पहुंचा, मैं घर के अंदर ही से देखा
तो मैंने पूछा अभी तुझे मैं क्या करके दूं? तू मुझे एक दीवार बांध के दे दो घर का चारों तरफ, बस। हाँ ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, उधर पहुंचने दो, मुझे मुंबई पहुंचने दो, फिर चलो थोड़ा पेंशन सब आ जाएगा, तब पर मैं तुमको दीवार पे बना के देगा। तब बुढ़ी पीछे बढ़ के बोल रहा, इसलिए मैं तुमको मना कर रहा था उधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, उधर जाने के बाद तेरा मन बदलेगा। ऐसा बुढ़ी है, देखो बैठे थे आपका पीछे। मैन अपनी पेड़ से आया उस बहन को तुझे प्रेम नहीं है, अपने माता पिता को तुझे प्रेम नहीं है, तो तू चाहते परमेश्वर मुझे चुने? नो, तुझे अभिषेक करेगा नहीं प्रभु जब तक तू बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। किसी के अपना प्राण को बहुत प्यार है, कुछ बीमारी आएगा पहले जाके एम्बुलेंस में बैठेगा, उसके बाद तो फोन करेगा, हेलो मैं एम्बुलेंस में हूं। अपने प्राण को डरते हो, पर प्रभु की सेवा में तुझे आना है, तेरा प्राण को भी तू त्यागने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे तलौजा से आने के लिए बहुत तकलीफ हुआ। मैं सोच रहा कि मैं घर में ही, सॉरी वो गाड़ी में ही मैं चक्कर होके गिरेगा, टू व्हीलर लेके गया था। उतना मुझे तकलीफ हो रहा था। शुगर बढ़ गया क्या मुझे नहीं मालूम, शुगर कम हो क्यों भी नहीं मालूम, पर बहुत चक्कर आ रहा था। पर प्रभु को बोला, प्रभु मुझे बदलापुर पहुंचाना कैसे भी। चला रहे पे चलो, परंतु मैं पीछे गिर गया तो, चला रहे कालू प्रमोद, पर मैं गिर गया तो क्यों चक्कर हो रहे मुझे। आमीन। एक बात बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के वचन के अनुसार तू बदलो। आमीन। सामने ना दिखने वाले व्यक्ति को तुम प्रेम नहीं कर सकते, अदृश्य परमेश्वर को तुम कैसा प्रेम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु वास्तव में अभिषेक करेगी नहीं, कुछ भी अगर पाएगा ना तुरंत प्रेज़ स्टेटस में आएगा। एक गिटार आएगा प्रेज़ द लॉर्ड स्टेटस में आएगा, एक सोना खरीदा स्टेटस में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नाता नहीं, पर लंगोट प्रेज़ द लॉर्ड चूकने के लिए डाला है। वो बोलते हैं मैं ना लिया। तुझे परमेश्वर कैसे चुनेगा? चुनेगा नहीं, तुझे चूना लगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु चुनना है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन के अनुसार आ जाओ। आमीन। इनको नहीं चुना, 7 बच्चे को भी खड़ा किया। आमीन। तो शमूएल पूछ रहे, तेरा बच्चा सब लोग आया? हाँ, ओ एक तो है, एक तो है, वो तो जंगल में बेड़े को, मेरा बेड़े को संभाल रहे। घर में एक विशिष्ट काम चल रहे। बाप ने बोला नहीं, दावीदे आज जंगल में जाओ मत, है हमारे घर में प्रेज़ द लॉर्ड एक अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड बात होने जा रहे। 7 बच्चों को बुला के रख दिया, बस दाऊद को नहीं बोला, माँ भी नहीं बोला, भाई लोग भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आमीन शमूएल के द्वारा बोलने लगा, जब तक वो नहीं आएगा मैं अभिषेक शुश्रूषा करेगा नहीं। ये सारी बातों को समझ के साल के बाद दाऊद लिखने लगा, यहोवे मेरी माता पिता मुझे भूल चुका था, परंतु तूने मुझे याद किया। मेरी माता पिता मुझे भूल गया था। भजन संख्या 27 का 10 वाक्य पढ़ के देखो। भजन संख्या 27 10 वाक्य। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया था, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सालों की बात भजन संख्या लिखने के समय दाऊद ने सारे भक्तों को स्मरण करके लिखा, मेरी माता पिता तक मुझे छोड़ दिया था, पर तूने मुझे
अपनाया। उसके बाद दाऊद लिखा भजन संहिता 40 उसका पहला वाक्य में लिखा, हमें मैं यहोवा के लिए हमें प्रेज लॉर्ड हमें इंतजार करते गया। यहोवा हम मेरी ओर आके मेरा सुन लिया। तर पढ़ेंगे, मैं धीरज से यहोवा की बात जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। प्रेज लॉर्ड। दाऊद को पूछे, ए दाऊद, क्यों तू बातों में तुझे फड़प नहीं होते क्या? तो हमेशा परमेश्वर के लिए इंतजार, अरे उसमें क्या मिलते रे? क्यों बार बार तुम परमेश्वर के इंतजार कर रहे? वो बोलेगा पहला शमूएल आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन 16 अध्याय का 11-12 प्रेज द लॉर्ड आमीन थोड़ा पढ़ के देखो वो क्या बोल रहे हैं। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए, वो यहाँ नहीं आएगा, तब तक हम खाने को न बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दावीदे, तुम क्यों बार यहोवा के लिए इंतजार कर रहे? क्या करेगा? वो परमेश्वर मेरे लिए एक बार इंतजार किया था। दाऊद कहते हैं, मैं क्यों इंतजार नहीं करेगा? मैं जब तक 15-16 किलोमीटर चल के जब तक नहीं आया तब तक परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड मेरे लिए इंतजार किया। इसलिए वो परमेश्वर को आमीन इंतजार करता रहेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। 3 साल के लिए हमें जम्मू की जंगल में तेरा बाप ने तुझे भेजा था। रे बाबा ने कहा शानदार, परंतु 11 महीने के अंदर तुझे वापस बुला के जब तक तू यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि तुम यहां ही गिर गया था, जब तक तू वापस नहीं आएगा तब तक प्रेज द लॉर्ड मेरी तेरा पिता का दिया दर्शन मैं पूरा नहीं करेगा करके मैं तेरे लिए इंतजार किया। वो परमेश्वर है। तेरी पापा को मैं केवल दर्शन दिया है, पर दर्शन का संपूर्णता मैं तेरे साथ करूंगा करके आज उस पवित्र आत्मा आलोचना दे रहा है। इसलिए मैंने तुझे इंतजार किया था, तू ही आने वाले दिनों में तेरी पप्पा का द्वारा तूने पाया हुआ दर्शन पूरा करने के लिए मेरे चरणों में मेरे लिए इंतजार कर। 7 दिन 14 दिन हमें 21 दिन 40 दिन हमें मिलने वाला हर एक समय अगर तू मेरे लिए इंतजार करेगा, तेरे पप्पा का दिया दर्शन मैं तेरे द्वारा यही जगह पर तू गिर गया था इधर ही मैं पूरा करके देने वाला परमेश्वर हूं। दी बाबा ने कहा शानदार। दाऊदे, तू क्यों परमेश्वर के लिए बार प्रभु का चरण। दाऊद बोलेगा कि ये दिनों परमेश्वर मेरे लिए इंतजार किया था, इसलिए मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। आमीन। ये वचन इधर सम्मिलित नहीं होगा और भी प्रेज लॉर्ड है। आमीन। 1-1.5 घंटा मुझे इस वचन के विषय में बोलना है। हम इस समय खड़े हो जाएंगे। ओ रे बाबा ने कहा